दोस्तों रेलवे के टेक्नीशियन और जेई का जिनका जो वेटिंग चल रहा है उनके रिगार्डिंग आज के न्यूज़पेपर में क्या कुछ अपडेट आया है उसको आज हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक न्यूज़पेपर में यहाँ पर हुआ है कि सहायक लोको पायलट की तर्ज पर जेई अभ्यर्थियों की भी 100% नौकरी ने पकड़ा जोर। संसद में उठ सकता है के रिगार्डिंग इसमें क्या आर्टिकल है इसको देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बोला गया है कि यह मामला क्या मामला है इसके रिगार्डिंग यहाँ पर पहले बोला गया है कि सन 2018 में सहायक लोको पायलट यानी कि एलपी और टेक्नीशियन की भर्ती 64,371 पर निकली हुई थी, जिसमें एलपी का आपका 27,997 वैकेंसी निकला हुआ था और टेक्नीशियन का आपका 36,576 वैकेंसी निकला हुआ था। मेडिकल के बाद दोनों ही पदों के परीक्षार्थियों की वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया था। जो भी आपका बहाली हुआ था तो जितने भी आपका वेटिंग कैंडिडेट थे उनका उसके बाद आपका उन लोग को नहीं लिया गया था। वहाँ पर कोरोना वगैरह आ गया था। उसके बाद यहाँ पर आपका 2019 तक सभी का मेडिकल क्लियर हो गया था लास्ट तक, लेकिन उनका 4 साल हो गया है लेकिन अभी तक वेटिंग नहीं क्लियर हुआ था। इसी के रिगार्डिंग ये क्या मामला था यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर बोला गया कि हालांकि एलपी की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई थी, सभी जितने भी एलपी टेक्नीशियन और जेई के जितने भी छात्र थे सभी ने प्रोटेस्ट किया था। सभी सांसद जो भी एमएलए उनके जहां तक वो पहुंच सकते थे सभी तक उन्होंने लेटर लिख कर दिया, सभी को कन्विंस किया। उसके बाद सभी ने वहां पर जो संसद कमेटी का बैठक हुआ था स्टैंडिंग कमेटी का, उसमें भी मुद्दा उठा था तो सभी सांसद भी स्टूडेंट के पक्ष में ही थे। तो उसके बाद आपका एक सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें बोला गया था कि जितने भी आरआरबी हैं सभी को डिमांड भेजना है। उसके बाद बोला गया था 30 तारीख को वो ऐसा सर्कुलर आया था कि 1 तारीख तक सभी आरआरबी को भेज देना है, लेकिन 1 तारीख तक नहीं भेजा गया था, उसमें डिले हो गया था। और 14 तारीख को एक सर्कुलर आया था, उसमें आपका डिमांड पता चला था कि हाँ इतना इतना किस किस जोन से भेजा गया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह से एलपी का दिया गया कि डिस्ट्रीब्यूशन किस किस आरआरबी में कितने हैं उस तरह से नहीं भेजा गया था। उस तरह से भेजने से थोड़ा और क्लियर हो जाता है, लेकिन आगे में भी आएगा डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको द एग्जाम टाइम्स को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी अपडेट कर दिया जाएगा। एवं कुछ दिन में अगर पैनल आ जाता है, जो भी अभी जो डिमांड भेजा गया है उसका पैनल आना स्टार्ट होगा, एलपी टेक्नीशियन का भी आना स्टार्ट होगा और एलपी का तो आ रहा है, टेक्नीशियन जेई का आएगा, तो वो भी आपको द एग्जाम टाइम्स को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से हर एक पैनल को आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। कोई भी पैनल आपका नहीं छूटेगा, जैसे ही आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं रेलवे के रिगार्डिंग पर्पल की अपडेट के लिए। आगे इसमें बोला गया कि इन अभ्यर्थियों का मेडिकल हो चुका है लेकिन रिक्त पदों पर इनकी भर्ती का कोई विकल्प नहीं निकाला गया है। कोई विकल्प अभी तक नहीं निकाला गया है यहाँ पर, लेकिन डिमांड भेज दिया गया है आगे, लेकिन इसमें भी डिले हो रहा है, कब आएगा नहीं आएगा स्टूडेंट भी अभी संशय में है। यहाँ पर जेई के 13,487 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी 2018 में, जिसकी मेडिकल प्रक्रिया सन 2019 में शुरू हुई थी। रेल मंत्रालय ने सभी महाप्रबंधकों और आरआरबी के चेयरमैन को पत्र लिखकर रिक्त पदों की जानकारी को मांगी थी, जो कि आपको 14 तारीख का सर्कुलर में बताया गया था कि कितने कितने आपका आया था। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपको द एग्जाम टाइम्स को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है, वीडियो आप वहां पर देख सकते हैं। वैसे आप लोग को सभी को पता ही होगा। यहाँ पर आगे बोला गया है कि सहायक लोको पायलट के अभ्यर्थियों की 100% वेटिंग क्लियर कर नौकरी देने की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है, लेकिन जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई के साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो कि एलपी वाले छात्र थे उन सभी ने प्रोटेस्ट किया था, तो एलपी वाले छात्र का एक सर्कुलर आया था जिसमें कि 100% उन लोग का क्लियर करना है और उन लोग का भी प्रोसेस चल रहा है, पैनल आ रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे आ रहा है आपको द एग्जाम टाइम्स को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी अपडेट किया जा रहा है। और जिन जिन आरआरबी का नहीं आया, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे पैनल का नहीं आया है, मेरे आरआरबी का नहीं आया है, तो आप लोग थोड़ा सा सब्र रखिए, सभी का आएगा धीरे धीरे सभी जगह से। एलपी का बोला गया है कि 100% क्लियर किया जाएगा तो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे बोला गया है कि जेई के अभ्यर्थियों की 100% वेटिंग क्लियर नहीं होगी तो हजारों अभ्यर्थी नौकरी से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि जो वहां पर डिमांड भेजा गया है वो 3829 से भेजा गया है जेई का डिमांड, जबकि स्टूडेंट का इससे ज़्यादा हम लोग का वेटिंग है। लगभग 5500 6000 के लगभग में अगर डिमांड भेजा जाता है तो सभी स्टूडेंट का हो जाता है। तो अभी भी स्टूडेंट सारे जो भी सांसद वगैरह हैं, सांसद एमएलए सभी से मिल रहे हैं कि हम लोग का भी ऐसा नोटिस निकाला जाए कि 100% वेटिंग क्लियर किया जाए। और टेक्नीशियन वाले छात्रों का भी कि 100, उन लोगों का तो डिमांड अच्छा खासा भेज दिया गया कि हाँ हो जाएगा उन लोगों का, लेकिन जेई वाला का डिमांड कम भेजा गया है
तो उस लोग का संशय में है कि हम लोग का नहीं हो पाएगा, तो उन लोग भी अभी मिल रहे हैं, सभी सांसद वगैरह से मिल रहे हैं और यहाँ पर कह रहे हैं कि आप 100% वेटिंग क्लियर का यहाँ पर बोलिए कि सभी का वेटिंग क्लियर होना चाहिए, एक भी स्टूडेंट नहीं छूटना चाहिए, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि अगर 38-39 स्टूडेंट का हो जाता है, उसके बाद आपका फिर उधर टेक्नीशियन का भी हो जाएगा, तो फिर जो कम स्टूडेंट बचेंगे उनका फिर प्रभाव कम रहेगा, तो इनका होना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो सभी मिलकर कर रहे हैं, तो हो जा रहा है, मतलब होने की उम्मीद है कि तो ठीक है, नहीं तो अब उनमें किसका नाम है नहीं है, सब मिलकर करने से फायदा रहेगा। यहाँ पर आगे बोला गया है कि राज्यसभा के सदस्य के सामने अपना दुखड़ा रोया ताकि इंसाफ मिल सके। हालांकि वेटिंग लिस्ट क्लियर का मुद्दा संसद भवन में रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी में उठ चुका है, अधिकांश सदस्य 100% वेटिंग क्लियर करने के पक्ष में रहे, जिन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को भी चिट्ठी लिखी। संभावना है कि कुछ सांसद भी लोकसभा में जल्द उठा सकते हैं, इसका मुद्दा क्वेश्चन उठा सकते हैं, जो कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि 8 और 12 अगस्त को इसका क्वेश्चन भेज दिया गया है, सेट कर दिया गया है कि वहां पर उठना है। 8 अगस्त और 12 अगस्त को संसद में उठेगा मुद्दा, इससे पहले हो जाता है। अगर 100% वेटिंग करने का अगर आ जाता है तो अच्छा बात है, क्योंकि जब यहाँ पर डिमांड लिस्ट का जब चल रहा था कि हाँ वेट जो मांगा गया था डिमांड, तो भी उसमें डिले कर दिया गया था, 1 जुलाई को भेजा गया था, तो उतना जल्दी भी नहीं भेजा था, तो वहाँ पर बुला जा रहा था कि कब भेजेगा, स्टूडेंट लोग को भी परेशानी हो रही थी। तो फिर वहाँ पर आपका जो 18 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने वाला था, उससे पहले आपका 14 तारीख को डिमांड लिस्ट भेज दिया गया, सर्कुलर भी जारी कर दिया गया। तो इसी तरह यहाँ पर मानना है कि 8 अगस्त से पहले यहाँ पर आप लोग का आ जाएगा। मैं भी यहाँ पर चांस है कि इस सप्ताह लास्ट तक आपको देखने के लिए इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल अपडेट कुछ देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर आगे बोला गया है कि दरअसल रेल मंत्रालय ने भी जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थियों को नौकरी देने के पक्ष में। रेल मंत्रालय ने देश भर के सभी रेल भर्ती बोर्ड यानी कि आरआरबी से पत्राचार कर रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी। ऐसा हो सकता है कि अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस तरह से एलपी का तैयार किया गया था, वो डिस्ट्रीब्यूशन तैयार किया जा रहा होगा कि किसी आरआरबी में कहाँ से डाइवर्जेंस लेना है, कितने लेना है, सभी उसका खाका तैयार किया जा रहा होगा। इसका आंसर थोड़ा डिले हो रहा होगा, तो यहाँ पर आपको इस सप्ताह के लास्ट तक देखने के लिए मिल सकता है, उम्मीद है। ऐसा कोई मतलब 100% नहीं है कि मतलब आज ही जाएगा, इससे संभावना मैं बता रहा हूँ। इसके बाद सभी जोन ने जूनियर इंजीनियर के पद के कितने पद रिक्त पड़े हैं, इसका ब्यौरा भी आपको दिया गया था, यहाँ पर ब्यौरा को भेज दिया गया था। यहाँ पर आगे बोला गया कि अधिकांश जगह से रिक्त पद होने की बात कही थी, जिसके कारण ना होने की बात कही थी, जिसके कारण 100% वेटिंग क्लियर ना होने से अटक गई है। यहाँ पर रेलवे भर्ती बोर्ड को सभी जोन अपने अपने रिपोर्ट भेजी। इस रिपोर्ट में अधिकांश जगहों से कहा गया है कि उनके पास पद खाली ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो जोन है वहाँ पर 0 डाटा कर दिया गया है, जो कि पता नहीं चल रहा है स्टूडेंट को कि वहाँ पर आप माने कि वो रिपोर्ट नहीं किया है या फिर क्या रीज़न है। क्योंकि वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट ने आरटीआई लगाया था, तो वहाँ तो डिमांड बताया गया था आरटीआई में, लेकिन यहाँ पर आपने 0 कैसे कर दिया, क्या उसका आपने रिपोर्ट नहीं किया है अभी, इसलिए वहाँ पर 0 कर दिया। लेकिन अगर उन्होंने, मेरा ऐसा मानना है कि अगर वहाँ पर 0, अगर वहाँ पर वो रिपोर्ट करते, अगर उनके पास वैकेंसी नहीं रहता 0, तो वो नील करके भेजते, तब ये है कि उनके पास कोई यही, लेकिन यहाँ पर 0 कर दिया गया है, तो ये ऐसा चांस हो सकता है, मे भी ऐसा चांस हो सकता है कि वहाँ पर रिपोर्ट ही नहीं किया गया हो उनके द्वारा, जिस डेट में दिया गया है 14 तारीख से पहले सर्कुलर जारी हुआ उस डेट तक नहीं दिया गया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो 0 किया गया है तो शायद सीट ही नहीं हो, लेकिन कन्फर्म नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर नहीं बताया गया है ना स्पष्ट रूप से कि क्या वहाँ पर बात है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे बोला है कि रेलवे भर्ती बोर्ड को सभी जोन अपनी अपनी रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में अधिकांश जगहों से कहा गया है कि उनके पास पद ही खाली नहीं है। सेंट्रल रेलवे में जूनियर इंजीनियर के पद रिक्त हैं, यानी कि शून्य बता दिए गए हैं, जबकि 334 लोग वहां पर वेटिंग में है। ये जो आपको डाटा दिया गया है, वो जो आपका डिमांड लिस्ट जारी हुआ था, आपको उसमें सभी के पास उपलब्ध ही होगा, वहां से ये डाटा दिया गया है। तो इसमें आगे यही चीज़ है। तो आगे दोस्तों सहायक लोको पायलट एवं
यहाँ पर जो एलपी टेक्नीशियन जेई, एलपी का तो मानिए हो रहा है, आपका पैनल आ रहा है, तो वो भी अपडेट बता दिया जाएगा द एग्जाम टाइम्स को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। एवं जैसे ही जेई और टेक्नीशियन का पैनल आना स्टार्ट होता है, आपको हर एक पैनल जिस भी आरआरबी से आएगा, आपको सभी आरआरबी का पैनल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले अपडेट करने की कोशिश किया जाएगा। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं रेलवे के रिगार्डिंग पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों ये देख सकते हैं कि ये द एग्जाम टाइम्स का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर 362 प्लस स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो आगे यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं रेलवे के रिगार्डिंग अपडेट के लिए, यहाँ पर जो भी अपडेट आता है एग्जाम से रिलेटेड, यहाँ पर रेलवे के अलावे भी कुछ कुछ अपडेट होता है, यहाँ पर पोस्ट कर दिया जाता है। एवं रेलवे का है कि 100% यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अगर यदि आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, आप यहाँ पर आकर डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों आगे जैसे ही कोई अपडेट आता है एलपी टेक्नीशियन जेई या रेलवे का कोई भी पद के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है, तो यहाँ पर आपको अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।